सोचिए अगर अमेरिका से तनाव बढ़ जाए और गूगल, फेसबुक जैसी अमेरिकी कंपनियां भारत में अपनी सेवाएं देना बंद कर दें तो क्या होगा। चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या कोई और ऐप, कि इसके बिना काम चलाना मुश्किल है। अगर इंटरनेट रुक गया तो ये सारा काम रुक जाएगा। हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। सोचिए अगर कोई बड़ा देश हमारी बिजली ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम या सरकारी वेबसाइटों पर हमला कर दे तो क्या होगा। हमारा पैसा, हमारी पहचान, सब कुछ खतरे में पड़ जाएगा। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी बात लेकर आई हूं जो आपको चौंका सकती है और सोचने पर मजबूर भी कर सकती है। हम सब आज जिस दुनिया में रह रहे हैं वो इंटरनेट की दुनिया है। आज ये वीडियो जिस प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं वो भी इंटरनेट का ही एक हिस्सा है। चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या कोई और ऐप, ये सब हमारी जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। इंटरनेट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना घुल मिल गया है कि इसके बिना काम चलाना मुश्किल है। सोचिए अगर अमेरिका से तनाव बढ़ जाए और गूगल, फेसबुक जैसी अमेरिकी कंपनियां भारत में अपनी सेवाएं देना बंद कर दें तो क्या होगा। एक तरफ तो ये है कि हम एक बहुत बड़े ग्राहक हैं उनके लिए और वे हम पर काफी हद तक निर्भर भी हैं, लेकिन इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं जहां राजनीतिक तनाव के कारण कंपनियों को देश छोड़ना पड़ा है। जैसे रूस में मैकडॉनल्ड्स को जाना पड़ा था। अगर कल को जीमेल बंद हो जाए तो हमारा क्या होगा। हमारा पूरा कारोबार, हमारा सारा डेटा जो गूगल ड्राइव में सुरक्षित है, सब कुछ अटक जाएगा। हमारे फोन, हमारी टीवी, सब कुछ एंड्रॉइड पर चलता है और एंड्रॉइड भी गूगल का ही है। अगर ये सब बंद हो गया तो हमारी आधी से ज्यादा डिजिटल दुनिया रुक जाएगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आई है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल ने 26 विदेशी आईटी कंपनियों को बंद कर दिया है, जिनमें यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप भी शामिल है। नेपाल सरकार ने इन कंपनियों से कहा था कि अगर उन्हें नेपाल में काम करना है तो उन्हें यहाँ एक दफ्तर खोलना होगा। ऐसा इसीलिए ताकि सरकार उनसे सीधे संपर्क कर सके, उनसे जवाब मांग सके और जरूरत पड़ने पर निर्देश दे सके। जब इन कंपनियों ने ये बात नहीं मानी तो नेपाल सरकार ने ये कड़ा कदम उठाया। ये दिखाता है कि कोई भी देश अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करना चाहता। इंटरनेट का एक और बड़ा खतरा जो हम अक्सर नहीं सोचते वो है समुद्र के अंदर बिछी हुई इंटरनेट केबल। हम जो भी डेटा देखते हैं, सुनते हैं, भेजते हैं, वो इन्हीं केबल्स के जरिए एक देश से दूसरे देश तक जाता है। सोचिए अगर ये केबल कट जाए तो क्या होगा। हाल ही में यमन के हौथी विद्रोहियों ने लाल सागर में एक केबल काट दी थी। इससे सऊदी अरब, यूएई, पाकिस्तान जैसे देशों में इंटरनेट की स्पीड बहुत ही धीमी हो गई थी। अगर ऐसी और केबल काट दी जाए तो पूरी दुनिया का इंटरनेट ठप हो सकता है। भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा बीपीओ, कॉल सेंटर्स और बैक ऑफिस के काम पर निर्भर है, जो अमेरिका और यूरोप से आते हैं। अगर इंटरनेट रुक गया तो ये सारा काम रुक जाएगा। हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। आजकल हर चीज इंटरनेट से जुड़ी हुई है। हमारे बैंक खाते, हमारी व्यक्तिगत जानकारी, यहाँ तक कि स्वास्थ्य सेवाएं भी। आपने सुना होगा कि दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल का सर्वर हैक हो गया था। ये तो छोटे मोटे हमले हैं। सोचिए अगर कोई बड़ा देश हमारी बिजली ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम या सरकारी वेबसाइटों पर हमला कर दे तो क्या होगा। एक झटके में सब कुछ रुक जाएगा। हमारा पैसा, हमारी पहचान, सब कुछ खतरे में पड़ जाएगा। यह सब इसीलिए हो सकता है क्योंकि हमारी गर्दन हर तरफ से इंटरनेट पर टिकी है और इंटरनेट का ज्यादातर ढांचा विदेशी कंपनियों के हाथ में है। तो अब सवाल यह है कि क्या हम इस निर्भरता से बाहर निकल सकते हैं? क्या हमारे पास कोई विकल्प है? ये एक बहुत ही संवेदनशील और गंभीर स्थिति है
यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक देश के रूप में हमें अपनी डिजिटल संप्रभुता और सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको इन खतरों के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद।